ये तो हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने ले जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज यहाँ पर हम देखने वाले हैं 6.1। अब देखो 6.1 किससे रिलेटेड है? समरूपता, त्रिभुज की समरूपता से रिलेटेड एक्सरसाइज है हमारा। और बहुत कम क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन है जिसको हम 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर में ही इसको कर पाएंगे। तो ये जो रिलेटेड है सारी बातें, वो जो हमने पहला इंट्रोडक्शन वीडियो किया है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न कह रहा है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए, यानी कि खाली स्थान भरना है। देखो यहां से सभी वृत्त डैश होते हैं। अब हमने इससे पहले भी बात किया है, जितने भी वृत्त होते हैं वो चाहे वृत्त छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या होंगे? वो होंगे तुम्हारा समरूप। क्योंकि समरूपता का मतलब ही होता है बिल्कुल समान दिखना, जबकि सर्वांग समता का मतलब होता है सभी प्रकार से समान, मतलब दिखे भी समान और उसका माप भी समान हो। लेकिन अगर इन वृत्तों को देखेंगे तो ये दिखने में तो समान है लेकिन इनका माप समान नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? समरूप। क्या लिख सकते हैं इसका? समरूप। अरे ये क्या हो रहा है, को लिख सकते हैं इसका आंसर। ये हो क्या रहा है, इसको लिख सकते हैं समरूप। ठीक है। देन दूसरा प्रश्न है हमारा, सभी वर्ग डैश होते हैं। अब वर्ग के बारे में भी हमने पहले भी बात किया है तो फिर से बात कर ले। देखो जितने भी वर्ग होते हैं ना, देखो यहाँ से माना हमने एक वर्ग बनाया, फिर हमने दूसरा वर्ग बनाया, ठीक है, यहाँ पर देखो, फिर हमने यहाँ पर तीसरा वर्ग बनाया। अब ये जितने भी वर्ग है ना, ये वर्ग क्या होंगे? ये होंगे समरूप। क्योंकि ये देखने में छोटे बड़े हो सकते हैं, वो दिखने में बोल रहे हैं छोटे बड़े साइज में है, माप में है, लेकिन दिखने में बिल्कुल सेम है, इसलिए ये समरूप होते हैं। और जो बिल्कुल हर प्रकार से समान होता है, मतलब एक वर्ग इसी के आकार का अगर मान लो बना दे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्ग छोटा बड़ा है तो समरूप होगा। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जैसा कि तुमको हमने बताया, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है बता दो जरा। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दो त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो त्रिभुज, जैसे कि त्रिभुज ए बी सी है और डी ई एफ है, यहां से समझो बात को। ये मान लो 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो रहा है, अगर त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी में, तो ये क्या हो रहा है? ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये है 4 सेंटीमीटर। फिर दूसरे वाले त्रिभुज में देखेंगे, डी ई बराबर ई एफ बराबर डी एफ, ये है हमारा कितना? 5 सेंटीमीटर। तो ये बातें इसमें समान है, इसके अलावा और कुछ समानता नहीं है। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं जी? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? समबाहु। समबाहु। चलो जी, ये हो गया। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि इनकी संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब इसका मतलब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, कहने का क्या मतलब है। जैसे ऊपर वाले फिगर का ही उदाहरण ले, इस वाले फिगर का, ये दोनों जो त्रिभुज है वो क्या है? समरूप है, जैसा कि हम बता रहे समबाहु त्रिभुज है। तो देखो जो भी समबाहु त्रिभुज है उसका एंगल 60 डिग्री होता है। कितना? 60 डिग्री। तो यहां से दोनों ही त्रिभुज में ये 60 डिग्री होगा, ये भी 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 60 और ये भी 60। तो क्या देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में? एबीसी एंड डीईएफ में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है? कोण ए बराबर कोण डी बराबर 60 डिग्री इक्वल है। कोण बी बराबर कोण ई बराबर 60 डिग्री, ये भी इक्वल है। कोण सी बराबर कोण एफ बराबर 60 डिग्री, ये भी इक्वल है। इसके अलावा अगर हम निकालते हैं ए बी बट्टे डी, तो ये निकलता है 4/5। ए बी का मान देखो यहाँ से 4 है और डी ई का मान 5 है। दूसरा निकालिए यदि बी सी बट्टे ई एफ, तो ये भी निकलता है 4/5। और थर्ड निकालते हैं ए सी बट्टे डी एफ, ए सी बट्टे डी एफ, ये भी निकलेगा 4/5।
कहने का मतलब क्या है कि तीनों एंगल संगत कोण बराबर है, संगत भुजाएं समानुपाती है, तो त्रिभुज जो है वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये हमारा पहला प्रश्न यहाँ से खत्म होता है। दूसरे नंबर के प्रश्न को यहाँ पर देखें। ठीक है, आओ जाओ दूसरे नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं। तो अगर हम बात करें ना समरूप आकृतियों के बारे में, तो अगर दो वृत्त के बारे में तुम अगर बात कर लो, देखो एक वृत्त है और मान लो ये दूसरा वृत्त हमने छोटा बना लिया, क्या कि निम्नलिखित के दो भिन्न भिन्न, तो ये वृत्त क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। अरे ये क्या हो गया, ये वृत्त आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों, क्योंकि देखने में इक्वल है, साइज इक्वल नहीं है, समरूप होगा। दो उदाहरण देना है तो एक और उदाहरण हम ले लेते हैं यहां से। जैसे कि मान लो दो आयत है हमारे पास, छोटा बड़ा हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। चलो दो आयत है, तो ये दो आयत आपस में क्या हो जाएगा, दो आयत आपस में हो जाएगा समरूप। तो पहला उदाहरण हमारा क्या हुआ, दो वृत्त और यहां से ले सकते हैं दो आयत। ये हमारा दोनों उदाहरण हो गया। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं, यहां भी दो उदाहरण चाहिए, तो आ जाओ हम ले लेते हैं दो उदाहरण। एक तो पहला ले लेते हैं अपन, एक वृत्त ले लेते हैं और देन दूसरा हम ले लेते हैं एक त्रिभुज। वृत्त और त्रिभुज का भी समरूप नहीं होगा, ये पहला का हो गया। देन एक और उदाहरण तो और हमको चाहिए, तो आ जाओ हम ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं, क्या ले ले, एक वर्ग ले लेते हैं, ये हमारा वर्ग हो गया। और दूसरा हम आयत ले लेते हैं, ये आयत हो गया। एक वर्ग और एक आयत कभी समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। लिख सकते हो, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहां से वृत्त और त्रिभुज पहला हो गया, ये आपस में समरूप नहीं होगा। दूसरा उदाहरण वर्ग और आयत, वर्ग और आयत ये भी समरूप नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर का प्रश्न क्या है, देखो जरा। तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो आ जाओ हम बात करेंगे इसके बारे में। तो चतुर्भुज क्या है हमारे पास, चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा एबीसीडी में, एबीसीडी में सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसकी भुजाओं का हम अनुपात ले लेते हैं। मतलब पी क्यू बट्टे ए बी, पी क्यू बट्टे ए बी निकाल लो। ये कितना निकलेगा तुम्हारा, पी क्यू का मान जो है वो है 1.5 और ए बी का मान है 3, तो यहाँ से 1.5 दूनी 3, ये हो जाएगा 1/2। देन हम निकाल लेते हैं बी आर क्यू आर, क्यू आर बट्टे में बी सी। क्यू आर का मान है 1.5 और बी सी का मान है 3, तो ये भी कटिए आ जाएगा 1/2। देन हमारे पास हो जाएगा आर एस और बट्टे में सी डी, ये भी 1.5/3, तो ये भी कट के आएगा 1/2। और थर्ड भुजा है यहाँ से एस पी और बट्टे में ए डी, एस पी ये वाला और ए डी ये वाला, तो ये भी हो जाएगा हमारा 1.5 और बट्टे में 3, 1.5 दूनी 3, ये भी 1/2 आ जाएगा। यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहां तुमको लग रहा होगा कि ये समरूप हो जाएगा। यहां दोनों चतुर्भुज में, दोनों चतुर्भुज में भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात समान है, जो कि तुमको दिख रहा है ना। इट मीन्स कि ए बी पी क्यू बट्टे ए बी बराबर है क्यू आर बट्टे बी सी, बराबर है आर एस बट्टे सी डी, बराबर एस पी बट्टे ए डी, और ये आ रहा है हमारा 1/2। ये तो समान है, लेकिन संगत कोण समान नहीं है, संगत कोण समान नहीं है, नहीं है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस समरूप नहीं होगा चतुर्भुज ए बी सी डी के।
ये हो गया अपना आंसर। क्यों नहीं समरूप होगा? देखो ये जो ये वर्ग है चूंकि ना, तो वर्ग का हर कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये तो 90 डिग्री का होगा नहीं। अब एक भी कोण अगर डिफर कर जाता है तो वो जो एंगल समान नहीं हो रहा है, इसलिए समरूप नहीं होगा। तो ये तुम्हारा था एक्सरसाइज 6.1। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बोल सकते हैं आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। याद आ रही है तेरी याद